अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं व्लॉगिंग ट्रायंगल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को भी शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो आज मैं बना रही हूँ साग और साग के साथ चावलों वाली रोटी। तो ये जो सुबह का नाश्ता है ये बहुत ही मज़े का बनने वाला है, बहुत ही देसी नाश्ता है ये। तो यहाँ पे मेरे पास साग बॉयल हुआ था, तो यहाँ पे मैंने प्याज को छोटा छोटा से चॉप कर लिया और लहसुन को भी मैंने चॉप कर लिए और टमाटर को भी मैंने चॉप कर लिया। और यहाँ पे टमाटर ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्ज़ी है आप ऐड करें, नहीं तो आप लहसुन और प्याज का भी तड़का लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्राई पैन में मैंने देसी घी ऐड कर दिए। अगर आपके पास मक्खन है तो आप मक्खन से भी इसका तड़का लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने देसी घी का तड़का लगाया था साग को। तो यहाँ पे हम देसी घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, तभी इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमारा देसी घी अच्छी तरह से गर्म हो गया, इसके अंदर फिर मैंने चॉप किए हुए प्याज भी ऐड कर दिए। और मैं इसके अंदर कोई भी स्पाइसेस यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि जब मैंने साग बॉयल किया था तब मैंने इसके अंदर नमक और हरी मिर्चें ऐड कर दी थी। तो अब मैं इसके अंदर कोई भी स्पाइसेस यूज़ नहीं करूँगी। आपने अगर साग को बॉयल करते वक्त नमक और सब्ज़ मिर्चें नहीं ऐड की तो आप इसके अंदर ऐड करेंगे। और जब प्याज थोड़े ब्राउन हो जाएंगे तब इसके अंदर हम लहसुन भी ऐड कर देंगे। और लहसुन ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने चॉप किए हुए टमाटर भी ऐड कर दिए। अब इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक ये टेंडर नहीं हो जाते टमाटर। और ये टमाटर जल्दी ही टेंडर हो जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे छोटे छोटे से काट के ऐड किए हैं। यहाँ पे आप टमाटरों को स्किप भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। और यहाँ पे मैंने खुश्क लाल मिर्च भी ऐड कर दिए। और साग ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। और यहाँ पर हमारा साग बिल्कुल रेडी है। ये है हमारे साग की फाइनल लुक। तो अगर इस स्टेज पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दें। और चलें, जो हमारा चावलों का आटा है वो हम रेडी कर लेते हैं। इस आटे को ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिए और अब पानी ऐड करके इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने जो वो रोटी बनाते हैं उसकी तरह हमने आटा गूंदना नहीं है, यहाँ पे हमने ऐसे पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लेना है। और हमने इसके अंदर एकदम से सारा पानी ऐड नहीं कर देना, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करते जाएंगे और इसका हम अच्छा सा एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। और आप यकीन करेंगे साग के साथ ये चावलों वाली रोटी बहुत ही अच्छी लगती है नाश्ते में। और यहाँ पे हमारा चावलों वाला आटा भी रेडी हो गया है, तो अब इसको हम पका लेंगे। और फिर मैंने फ्राई पैन में पहले ऑयल डाल दिए, फिर मैंने चम्मच से सारा जो हमारा पेस्ट हमने रेडी किया था चावलों वाले आटे का, फिर वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। वैसे अक्सर लोग जो हैं वो साग के साथ मकाई की रोटी या बाजरे की रोटी खाते हैं, लेकिन हम साग के साथ ये चावलों वाली रोटी खाते हैं और यकीन करें ये बहुत ही अच्छी लगती है साग के साथ। तो आप ये ट्राई करके देखिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो आप ये मेरी वीडियो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ये रोटी बनाने के बाद फिर मैंने साथ साथ चाय भी बना ली, क्योंकि नाश्ते के टाइम चाय वो तो कोई भी मिस नहीं कर सकता ना। और यहाँ पे हमारा जो देसी नाश्ता है वो तैयार हो गया है और ये इतना मज़े का लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।